हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। और आज का जो वीडियो हम आपको बताने वाले हैं, आगे जो आपको बताने वाले हैं वो बहुत अच्छा है। हमारे लैब टेक्नीशियंस या फ्लैबोटोमिस्ट हैं, जो लोग घर में होम कलेक्शन के लिए जाते हैं, होम विजिट में जो जाते हैं, सेंटर पे कलेक्शन करते हैं, क्लिनिक में करते हैं, हॉस्पिटल्स में करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा वीडियो खास होने वाला है। क्योंकि आज मैं आप लोगों को आगे वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि जब हम ब्लड कलेक्शन करते हैं तो उस टाइम पे हमें जो वाइल्स में अगर क्लॉटिंग का जो होता है तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको लेना है और उसका इन्वर्जिंग टाइम क्या है। और अगर हम उस चीज़ को ना करें तो हमारा रिपोर्ट्स में भी वेरिएशन आ सकता है, रिपोर्ट भी ऊपर नीचे हो सकती है, उसकी वैल्यूज में दिक्कत आ सकती हैं। और वो मैं आपको सारी चीज़ें आज इसमें बताने वाला हूँ कि सबसे पहले अगर हम ब्लड लेते हैं तो हमें क्या करना है, इन्वर्जिंग टाइमिंग कितना किसका वाइल का होता है। ठीक है, अगर हम ये चीज़ नहीं करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ जो हमारी ट्यूब्स होती हैं तो वो डायरेक्ट एलपीएल से आती हैं, तो उसके बारे में भी हम आपको इसमें आगे वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। और फुल वीडियो ज़रूर देखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को कर लें, लाइक शेयर और कमेंट्स भी करते रहें, ताकि आगे लोगों को शेयर करेंगे तो और लोगों को जानकारी मिलेगी, और उनको जानकारी मिलेगी तो उन चीज़ों को वो फॉलो करेंगे। जब फॉलो करेंगे तो हमारा रिपोर्ट का वैल्यू अच्छा आएगा, और हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं टेस्ट कराने के लिए तो उनको भी लगेगा कि यहाँ पे अच्छा टेस्ट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो ब्लड लेने का जो है वाइल्स में, सबसे पहले आप लोगों को ऑर्डर ऑफ ड्रॉ पता होगा। अगर किसी को अगर नहीं मालूम है तो आप हमारे वीडियो में जाके ऑर्डर ऑफ ड्रॉ में देख सकते हैं कि हमने उसमें ऑर्डर ऑफ ड्रॉ आपको बताया हुआ है वाइल्स वगैरह अकॉर्डिंग कि कौन सा पहले क्या लेना है, कैसे क्या लेना है, सारी डिटेल हमने आपको इसमें दे रखी है। तो चलिए अब हम करते हैं क्या कि मान लो अगर हम ब्लड सैंपल लेते हैं तो ब्लड सैंपल लेने के तुरंत में आपको ट्यूब को मतलब मिक्स करना है। ठीक है, अब जो हमें मिक्स करना है वो कौन कौन सी वाइलें आपको मिक्स करनी है और कितने टाइम में करनी है और कितना डिग्री पे करना होता है, कितना उसका इन्वर्जिंग। लोग क्या ले लिया, किसी ने ऐसे ऐसे करने लगते हैं। ठीक है, मैं वाइल एक ले लेता हूँ, ये देखिए जैसे इसे एसएसटी है, लोग ना क्या किया, इसको तेज तेज ऐसे ले गए, ऐसे पकड़ लिया तो तेज तेज ऐसे घुमाने, नहीं, इसका जो हमारा है 180 डिग्री का होना चाहिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इस तरह से पकड़ी हुई है। ठीक है, 180। अब ये एसएसटी है तो चूंकि इसको हम सिर्फ 5 टाइम्स ही इसको इन्वर्जन कर सकते हैं, यानी 5 टाइम इसका मिक्सिंग कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए जिसमें इतना जो इसका मार्क है, ये आपको मार्क ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, ये मार्क है, इसमें पूरा सैंपल आपको लेना है। ईडीटीए का मार्क है उतना लेना है, फ्लोराइड का मार्क है उतना लेना है, सोडियम सिट्रेट का है उतना लेना है, ग्रीन टॉप है उसका, मतलब जिसका जितना मार्क है उतना सैंपल। अब अगर हम इस मार्क को पूरा तक नहीं लेते हैं तो क्या हो सकता है, तो भी रिपोर्ट में आ सकता है। क्योंकि क्या होता है कि ईडीटीए में, सोडियम सिट्रेट में, उसमें उनका उतना ही पड़ा होता है, जैसे सोडियम सिट्रेट उसमें पड़ा होता है कि इतने मार्क तक लेंगे तो उस लेवल तक पड़ा होता है। अब मैं एक छोटा सा आपको एक उदाहरण दे देता हूँ कि अगर आप शरबत पीते हैं, ठीक है, तो शरबत पीते हैं, अगर हम उसमें चीनी कम कर दें तो टेस्ट आपको लगेगा कम, अगर उसमें हम ज़्यादा कर देते तो कहते ज़्यादा मीठा हो गया, और इक्वल रहता है तो क्या होता है कि हाँ टेस्ट बढ़िया है, अच्छा है। तो देखिए सेम मैंने एक उदाहरण दिया आपको, ये कोई बोल नहीं दिया है। तो ऐसे ही इनका प्रोसीजर है। अब इसको जो हम 180 डिग्री पर इसको हम जो इन्वर्जन करेंगे 5 टाइम, तो देखिए फर्स्ट 1 2 3 4 5, बस हो गया। ठीक है, अगर आपके पास रेड टॉप है, एसएसटी है, ठीक है, और ये आपके पास अगर ये चीज़ है तो इनको हम कितने बार कर सकते हैं, सिर्फ 5 टाइम्स के लिए। ठीक है, 5 टाइम के लिए हम इसको इन्वर्जन करेंगे। इसके बावजूद अगर आपके पास ईडीटीए है, फ्लोराइड है, ग्रीन टॉप है, ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं 8 से 10 बार। इन्वर्जिंग टाइम इसका है 8 से 10 बार। अब देखिए जो मैंने अभी बीच में बताया था एलपीएल ट्यूब्स, कुछ क्या होती है कि कुछ एलपीएल ट्यूब्स जो अब हमारी आती हैं तो उनका यूज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उनका यूज, क्योंकि आप वहाँ से एक मंगवाते हैं, जब हम यहाँ से बोलते हैं कि जी हमें कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, उनके लिए हमें एलपीएल से अथोराइज करानी पड़ती है कि हमें ये वाली ट्यूब 1 या 2 जो चाहिए, जिस हिसाब से आपके पास पेशेंट है
तो हम पेशेंट को बोलते हैं हमारे पास 1 या 2 दिन में आ जाएगी, तो उसके बाद हम ये टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसका ये नहीं है कि आपने मंगवा ली है उसके बाद आपके पास आ गई है तो वो एक्सपायर हो गई है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर उसका यूज नहीं है तो उसको आप वापस भी कर सकते हो, ताकि किसी और के यूज में आ जाए। एक्सपायर होने से अच्छा है किसी के यूज में आ जाए, किसी को मिल जाए, क्योंकि बना किस लिए है, टेस्ट के लिए, और वो एक्सपायर हो के खराब होंगी तो नुकसान तो कंपनी का होना है, ठीक है। और दूसरी चीज, अब जैसे इसका कैप आपका है येलो कलर का या गोल्ड कलर का, ठीक है। अब इसका कैप हम किसी और में लगा दें या उसका इसमें लगा दें उसका, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चूंकि हम इसको समझ तो सकते हैं कि ये ट्यूब बड़ा है और ये इस तरह का है, येलो कलर का है, गोल्डन कलर का है, जैसे भी है, तो हम इससे चूज कर सकते हैं। बट हमारा जो टेक्नीशियन जो हमारा जो फ्लेबोटोमिस्ट जो हमारा सैंपल लेता है ना, वो क्या करता है कि उसको विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि हमें ये जो हमारा ऑर्डर ऑफ ड्रॉ होता है उसके अकॉर्डिंग ही सैंपल लें। अब देखिए क्लॉटिंग का फैक्टर क्या हो जाता है। मान लीजिए अगर सैंपल क्लॉट होने का क्या रीजन होता है, क्लॉट होने का रीजन क्या होता है आपका, कि जैसे मान लीजिए अगर आपने सैंपल ले लिया, लेने के बाद रख दिया, ठीक है। अगर आपने ये सैंपल रख दिया और रखने के बाद आपने इसको मिक्स नहीं किया, इस तरह से मिक्स नहीं किया उसको, तो क्या हो सकता है, क्लॉटिंग का हो सकता है। अब क्या है कि दूसरी चीज़, जितना उसमें उसका वो पड़ा हुआ है, अगर हमने उसके अकॉर्डिंग उसको मिक्स नहीं किया तो क्लॉटिंग हो जाएगा आपका, मतलब क्लॉट हो सकता है सैंपल, ठीक है। हीमोलाइज हो सकता है सैंपल। हमने अगर उसको जो उसके इंस्ट्रक्शन हैं, जो उनकी पॉलिसी हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने अगर नहीं किया, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के अकॉर्डिंग, तो रिपोर्ट में भी वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि मान लो किसी ने होम कलेक्शन पे विजिट की, और होम कलेक्शन पे विजिट किया तो कुछ टेस्ट एक ऐसे होते हैं कि आधे घंटे के अंदर उसको सेंट्रीफ्यूज करके सेपरेट करना होता है या उसको सेंट्रीफ्यूज करना होता है। तो जो होम कलेक्शन कर रहा है उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि उन चीज़ों को फॉलो करें और आधे घंटे में आप आके उनको सेंट्रीफ्यूज कर लें। उसके बाद उस सैंपल को जो सेपरेट करना, अगर सेपरेट करें, अगर नहीं है तो उसको करना होता है, ये अनिवार्य होता है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लो अगर सैंपल ले लिया, लेने के बाद जी बोल देते हैं हम भूल गए इसको मिक्स करना, हमने मिक्स किया नहीं। अब क्या है, अगर मान लीजिए एक सोडियम सिट्रेट का है, ठीक है। सोडियम सिट्रेट आप लोग जानते होंगे, जिसमें आपका पीटी, एपीटीटी और विटामिन डी डाइमर का वगैरह का टेस्ट करते हैं उसमें हम। तो देखिए उसका क्या होता है कि उसमें आपको ना लिक्विड में दिखाई देगा, सोडियम सिट्रेट का लिक्विड में आपको दिखाई देगा। मैं आपको ना ये एक दिखा देता हूँ कैसे लिक्विड में है, मैं दिखा देता हूँ किस तरह से लिक्विड में है, ठीक है। मैं सोडियम सिट्रेट का, तो उसको जो है ना, उसका जो इन्वर्जिंग टाइमिंग है उसको विशेष ध्यान रखना होता है, 5 टाइम ही करना पड़ता है। मैंने बताया था आपको एसएसटी होती है और सोडियम सिट्रेट होती है, ठीक है, और रेड टॉप होती है। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारे पास, ये देखो आ गई। अब इसमें आपको ये दिख रहा है, दिखाना जरा, ये दिखाइए, ये इनको नीचे देखो, नीचे का हिस्सा दिखाओ, लिक्विड वाला फॉर्म, लिक्विड फॉर्म जो है वो दिखाइए। ये देखिए इसमें आपका एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ होता है, सारा आपको डिटेल इसमें एक्सपायरी डेट वगैरह सब मिलेगा, ठीक है। तो ये अब क्या है कि इसका जो मार्क है आपने देखा हो, ये ब्लैक कलर का मार्क है, तो ये मार्क तक इसको भरना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको नहीं भरोगे तो रिपोर्ट हो सकता है रिपोर्ट अपलोड आपकी ना हो, क्योंकि रिपोर्ट रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, क्योंकि इसमें उसके अकॉर्डिंग ही ये भरा गया। जैसे मैंने आपको शरबत का उदाहरण दिया था, उस तरह से आपको मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ क्या है, अब आपने बोला कि भाई ब्लड मैंने ले लिया, पेशेंट का ब्लड आ ही नहीं रहा है, उसका ब्लड आया नहीं, या हाँ थोड़ा सा आया रह गया, ये आपके एक्सक्यूज नहीं चलेंगे ना उसमें। आप पेशेंट का जो सैंपल ले रहे हो प्रॉपर तरीके से लेना है। लोग जैसे देखते होंगे बोले अरे नहीं इतना ज़्यादा लोगे इतना, तो उनको आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि जिस तरह से हमने आपको बताया है कि ये आपकी रिपोर्ट की वैल्यू के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तभी आपकी रिपोर्ट अच्छी आएगी, एक्यूरेट आएगी, और हम इसको इन्वर्जिंग जो हमारा प्रोसीजर है वो हम उसको फॉलो करेंगे। तो
ये मैंने आपको आज चीज़ें बताई कि इस लोग क्या करते हैं कि नहीं लेते हैं, नहीं करते हैं, ऐसे लिया रख दिया कर दिया थोड़ा सा। अब EDTA में मैंने देखा अरे नहीं 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 हीमोग्लोबिन करना है तो इतना ही ले लो, नहीं उसको पूरा ही लेना है। अब इसमें एक टेस्ट है PTINR, तो बोले नहीं अरे इतना बहुत ज़्यादा, नहीं 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 नहीं, उनको बोलो जी इसमें मार्क इसीलिए बनाया गया है कि यहाँ तक ये पूरा भरा जाएगा रिपोर्ट रिजल्ट के लिए। सबसे बेस्ट है आपका रिजल्ट के लिए अच्छा होना। तो ये आपका क्लॉटिंग फैक्टर था। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो क्लॉट है, हीमोलाइज है, ये चीज़ें आपकी नहीं होंगी। तो एक छोटा सा वीडियो आप लोगों का था, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब भी करते रहिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम। थैंक यू सो मच।